Close. Take your mind towards your breathing. Observe. Observe your incoming and outgoing breath. Slowly shift your awareness towards your body. Be aware of your body. Now slowly and gently open your eyelids. So good evening, friends. Now our second session is going on. Now we are going to start the third seminar of the day. The topic of this seminar is Yoga is a best tool for relaxation, and this seminar is going to present by J Group. So all the J Group participants are here, and again our judges already has taken the seat. First, I would like to announce the name of our judges of this seminar. Respected Bela ma'am, Vandana ma'am, and Hemangini ma'am. So we welcome all the students and all the judges. So जैसा आप सभी लोगों को पता है, हाफ एन आवर का टाइम है आप लोगों के लिए, एंड 25 मिनट्स पे आपको एक बैल दिया जाएगा, एंड आफ्टर 30 मिनट्स आपको एक लंबी बैल मिलेगी. एट दैट टाइम यू शुड कंक्लूड योर टॉपिक. ओके ओके मैम. चल, ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस. Judges, shall we start? So start. आदरणीय गुरुजन वर्ग और मेरे प्यारे मित्रों, आपको मेरा सादर प्रणाम. आज का हमारा टॉपिक है कि योग के माध्यम से हम विश्रांति कैसे पा सकते हैं. मीन्स हाउ योग इज द बेस्ट टूल फॉर द रिलैक्सेशन. अब इसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. जैसे कि मैं आईटी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो आईटी क्षेत्र में हर फ्राइडे यही सुनने में आता है कि काफी स्ट्रेस है, अभी क्या करें. तो कोई लोग आउटिंग का बहाना ढूंढ लेते हैं, कोई सिनेमा चले जाते हैं या कोई पब चले जाते हैं. बट अगर हम योग का मार्ग ढूंढते हैं तो इससे हमें लंबे समय के लिए विश्रांति कैसे पा सकते हैं, ये हम देखेंगे मेरे साथियों के दौर से. तो मेरी पहली साथी है सरोज, जो हमें ओंकार एंड प्रार्थना से बताएंगी कि हम विश्रांति कैसे पा सकते हैं. हेलो, धन्यवाद गौरव. आदरणीय अध्यापकों एवं प्यारे दोस्तों, वायवीएन की परंपरा के अनुसार हम योग की शुरुआत ओमकार और प्रार्थना के साथ करते हैं. तो इसी संदर्भ में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ कि किस तरह ओम एवं प्रार्थना से विश्रांति और परम आनंद की प्राप्ति की जा सकती है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आम आदमी तनावग्रस्त है. तनाव की समस्या छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक में बनी हुई है. इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर होने लगता है. लंबे समय तक तनाव रहने से उसमें जीने की इच्छा खत्म होने लगती है. तनाव के कारण हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, फेफड़ों संबंधी बीमारी, कैंसर, अल्सर, माइग्रेन जैसी खतरनाक बीमारियों के चपेट में आने की आशंका बनी रहती है. चिकित्सकों का कहना है कि जीवन जीने के लिए तनाव दूर करना चाहिए. तनाव दूर करने के लिए हम संगीत सुनते हैं, व्यायाम करते हैं, हंसाने वाले वीडियो देखते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं. इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी है ओमकार एवं प्रार्थना. ओम जप को व्यापक रूप से एक शक्तिशाली तनाव राहत मंत्र के रूप में मान्यता दी गई है. ओम जाप करने से व्यक्ति के शरीर में ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा और मन की समग्र चेतना में कंपन बढ़ जाता है. कंपन ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, भाव और भावनाओं को संतुलित करता है, जिससे व्यक्ति प्रसन्न और आनंदित हो जाता है. ओम मंत्रोच्चार से शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे तनाव दूर होता है
उदासी दूर होती है और व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। वहीं मन और मस्तिष्क को शांत करने का माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो हमारी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है और हमें बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। प्रार्थना करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन को आत्मबल, विश्वास, प्रेरणा और आशा मिलती है। विश्व के सभी धर्मों में प्रार्थना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। प्रार्थना करने से आम आदमी में दया, अहिंसा, ममता, परोपकार, सहनशीलता, सहयोग जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। किसी महान व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना के महत्व को समझना है तो महात्मा गांधी का जीवन इसका एक उदाहरण है। वे अपने हर दिन की शुरुआत सार्वजनिक प्रार्थना सभा से करते थे। यह प्रार्थना की ही ताकत थी कि वे सदी के नायक कहलाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओमकार एवं प्रार्थना शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुजी श्री कुवलयानंद जी की प्रार्थना, जिसमें ओमकार की शक्ति भी समाहित है, के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करना चाहती हूँ। भ्रकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योति अपारा, ओम सोहम जपते जपते पहुंचे दशमें द्वारा। ओम ओम ही आधार है, ओम ही है सार भी, ओम के रहस्य कहते सार भी आकार भी। ओम का स्वरूप निर्मल, जो हृदय निर्मल करे। ओम शक्ति रूप होकर स्वरूप गुण वहन करे। सदगुरु की चेतना का क्या गजब विस्तार है, शक्ति रूप और आकार निर्मल, अनुभवों की खाने। ओम ही आधार है, ओम ही सारे। धन्यवाद। धन्यवाद सरोज। सरोज जी ने हमें काफी अच्छे से बताया कि ओंकार और प्रार्थना से किस तरह से विश्रांति पा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ओंकार एंड प्रार्थना हम सभी के घरों में होता है, बट अगर उसको सही तकनीक से किया जाए तो हमें काफी हद तक विश्रांति पा सकते हैं। अभी हम मेरी नेक्स्ट दोस्त शिप्रा जो हमें बताएंगी कि यम नियम के माध्यम से हम किस तरह से विश्रांति पा सकते हैं। आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अष्टांग योग के 8 प्रधान अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी अंग आपस में एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। यम और नियम योग के प्रारंभिक अंग माने गए हैं, जिन पर योग साधना की पूरी इमारत टिकी है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज का अभिन्न अंग होने की वजह से समाज में होने वाली हर क्रिया और प्रतिक्रिया का उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। जहां एक दूसरे के संपर्क में आने से वो एक दूसरे के साथ प्यार, सहयोग, सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे के साथ आने से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसे नकारात्मक विचार भी उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, जो उसकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिरता को नष्ट करते हैं, जो उसे योग साधना में बाधा डालते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में स्थिर सुखासनम की व्याख्या पर विशेष बल दिया, अर्थात शारीरिक, मानसिक स्तर पर स्थिरता, प्रसन्नता और सुखी योग साधक को विश्रांति का अनुभव कराता है। वास्तव में यम और नियम प्रथम सीढ़ी के 2 चरण हैं जो उसे योग साधना में आगे बढ़ाते हैं। यम अर्थात वो सैद्धांतिक बातें जिनका योग साधक को अपने दैनिक जीवन में पालन करना अनिवार्य होता है, जो है सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। वही नियम वे नियत कार्यक्रम माने जाते हैं जो उसके व्यक्तिगत विकास में सहायक होते हैं। ये हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान। प्रश्न अब ये उठता है कि यम और नियम के द्वारा समाज में विश्रांति प्राप्त कैसे होती है। आज हम चारों ओर अपनी तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें हर मनुष्य केवल धन कमाने की ओर ही भागता हुआ नजर आता है। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल धन कमाना रह गया है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, नैतिक या अनैतिक। इसकी वजह से उसने अपने शरीर, स्वास्थ्य को, अपने रिश्तों को, अपने परिवार को, अपनी शांति को, अपने समय को दांव पर लगा दिया। सब चीजों को दांव पर लगाने के बावजूद भी वो आज अशांत, एकाकी, व्यस्त, चिंतित और रोगग्रस्त जीवन जीने को विवश है। इन सब से बचने के लिए वो विभिन्न प्रकार के उपाय भी ढूंढ रहा है। विभिन्न प्रकार के अपने परिवार के साथ जगह जगह पर छुट्टियां बिताने जाना, सिनेमा देखना, व्यायाम, खेलकूद और भी बहुत तरह की हॉबीज को वो अपनाता है। लेकिन इस कुछ पल के, कुछ दिनों के क्षणिक सुख के बाद वापस वो पुनः एकाकी और अशांत, रोगग्रस्त जीवन जीने को विवश हो जाता है। इन सब से बचने के लिए एकमात्र उपाय है हमारे जीवन में यम और नियम का पालन।
यम और नियम से आचार जहाँ अपने आप स्वतः ही हमें जीवन में आ जाता है, जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हमारे जीवन में स्थिरता, प्रसन्नता और शांति आने से अष्टांग योग के जो आगे के चरण हैं उनमें हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न होने लगती है। तो मनोदेहिक स्तर पर विश्रांति पाने का एकमात्र और सर्वोत्तम साधन माना गया है यम और नियम। तो आइए हम सभी अपने जीवन में इसको अपनाकर अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने समाज और अपने देश को शांति का दूत बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद शिप्रा जी। ये बात तो सही है कि अगर हमें शांति चाहिए, विश्रांति चाहिए, तो हमें अच्छे आचरण करना ही पड़ेगा। मीन्स यम एंड नियम को हमें अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा, तब तक हम योग की साधना नहीं कर सकते। तो अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है जिगर जी, जो हमें क्रिया योग के माध्यम से बताएंगे कि हमें किस तरह से हम विश्रांति पा सकते हैं। थैंक यू गौरव। सभी मौजूद अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्त सभी को नमस्कार। विश्रांति के लिए क्रिया योग कैसे उपयोग में आ सकता है? महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग के नियमों में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान शामिल है, जो मिलकर क्रिया योग बनते हैं। मेरा मानना है कि पूर्ण गहन विश्रांति में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि विश्रांति जो है वो एक कला है और कला के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है और दैनिक अभ्यास के लिए अनुशासन लगता है और अनुशासन के लिए तप, साधना लगती है। जैसे एक हीरे को तराशने के लिए निरंतर घिसना पड़ता है, उससे हीरा तपता है और उसी से उसकी चमक आती है और उससे उसका मोल बढ़ जाता है। उसी तरह तप जो है इंसान को तराशता है और उसका मोल बढ़ाता है, और विश्रांति जो है वो केवल उसका एक उप उत्पाद है। लेकिन ऐसी शांति आप कहीं और महसूस कर ही नहीं सकते। अब आते हैं स्वाध्याय की तरफ। स्व का मतलब होता है स्वयं और अध्याय का मतलब होता है अध्ययन। तो खुद को जानने से आराम की अनुभूति कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जब आप किसी नए व्यक्ति को मिलते हो या जानने की कोशिश करते हो, तो शुरुआत में काफी हिचकिचाहट होती है कि आपकी कुछ बातों पर वो कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उन्हें जानने लगते हो, एक आरामदायक माहौल बन जाता है, क्योंकि अभी आपको कोई छन्नीत्र या फिल्टर नहीं लगाना। इसी तरह से जब आप स्वाध्याय के माध्यम से खुद को जानने लगते हो, तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि शरीर और मन कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और आराम जो है वो अपने आप से ही आने लगता है। अब आते हैं क्रिया योग के सबसे शक्तिशाली साधन की तरफ, जो है ईश्वर प्राणिधान। अगर आप एक इंसान को बोलो कि आज से 24 घंटे के लिए रात दिन देश के प्रधानमंत्री जो है आपके पीछे खड़े हैं, देखना उसी क्षण से वो इंसान जो है एकदम फ्री हो जाएगा, एकदम मुक्त, जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली है। अब ये तो केवल देश के प्रधानमंत्री है, प्रभु जो है वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री से अनगिनत गुना सक्षम और शक्तिशाली है। लेकिन उनको आपसे सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, पूर्ण समर्पण। मन में कोई संदेह नहीं, जो हो रहा है, जो होने वाला होगा, वो सब कुछ प्रभु की इच्छा अनुसार ही होगा। वो सब कुछ संभाल लेंगे। अगर मन में ऐसा समर्पण आ जाए तो विश्रांति जो है वो जीने का तरीका ही बन जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जिगर। ये बात तो काफी अच्छी कही है जिगर ने। अगर कोई बड़ा आदमी अपने पीछे खड़ा है तो अपनी शक्ति दोगुनी बन जाती है, हम कुछ भी करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। बट अगर ईश्वर ही हमारे पीछे खड़ा हुआ है, अगर हम पूरा समर्पण देते हैं, तो इस बात पे तो हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होती। तो ये बात काफी सही बोली है जिगर जी ने। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं नलिनी का, जो कि हमें आसन के माध्यम से बताने वाले हैं कि हम विश्रांती कैसे पा सकते हैं। धन्यवाद गौरव. नमस्ते माझ्या गुरुजनांना आणि मित्रमैत्रिणींना. आजच्या काळात जीवनशैली अशी झाली आहे की इच्छा नसताना सुद्धा चिंता, तय, तण, मन, भय यामुळे आपण ग्रासलेलो आहोत. आणि या सर्वांपासून जर दूर व्हायचे असेल तर योगासन हे उत्तम यंत्र आहे. तर आपल्याला आपल्या शरीराला आपण वेळ दिला पाहिजे. तर चला जाणून घेऊया आपण अशी काही आसने आहेत जे आपल्या शरीराला आराम देण्यास मदत करतात. महर्षी पतंजलीच्या अष्टांग योगामध्ये आसन हे तिसरे आसन आहे. शरीर आणि मन यांच्या स्थैर्यासाठी, स्वास्थ्यासाठी प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधी या सिद्धींच्या दृष्टीने आसनाला विशेष महत्व आहे. महर्षी पतंजलीने अष्टांग योगामध्ये आसनाला
विशेष सिद्धांत सांगितले आहेत. पहिला म्हणजे स्थिर सुखम आसन. स्थिर आणि सुखदायी अवस्था म्हणजे आसन. आसन म्हणजे केवळ शारीरिक स्थिती नव्हे, तर आसनस्थ स्थितीपासून शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्थैर्यासाठी सुखाचा अनुभव प्राप्त झाला पाहिजे. आणि हा अनुभव कसा प्राप्त केला पाहिजे यासाठी महर्षी पतंजलीने यथार्थ उपाय सुचवला आहे. तो म्हणजे प्रयत्नशैथल्य. कमीत कमी प्रयत्नामध्ये आसन धारण केले पाहिजे. जसे की सुप्त मत्स्यासन. हे आसन सकाळी रिकाम्या पोटी केले जाते. तसेच ते 1 आणि अर्धा मिनिटामध्ये केले जाते. या आसनामुळे आपल्या कंबर व नितंबाला मसाज दिला जातो. त्यामुळे शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर पडले जातात आणि आपल्या अपचन अवयवांना रक्त पुरवठा होतो. तसेच या आसनामुळे शरीरातील जडत्वपणा दूर होऊन शरीराला आराम मिळतो. मकरासन हे आसन थकवा दूर करण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. या आसनामुळे आपले खांदे व कंबर यांना आराम दिला जातो. तसेच हे आसन रिकाम्या पोटी करावे. उच्च रक्तदाब कमी करण्यासाठी हे आसन उत्तम आहे. आसनामुळे आपले स्नायू व अवयव प्रबळ होण्यास मदत होते. आसनाच्या नित्य सरावामुळे मानसिकच नव्हे तर शारीरिक नव्हे तर मानसिक स्थिती सुद्धा सुधारते. तसेच योगासनाच्या नित्य अभ्यासामुळे झोप शांत लागते, मन स्थिर राहते. योग आणि प्राणायाम यांच्या मदतीने आपल्यात सजगता वाढते आणि सजगता वाढल्यामुळे जिथे मन भरकटले असेल ते वर्तमानात आणायला मदत होते. तसेच योग आणि धारणामुळे मन शांत और स्थिर संपन्न राहते. यासाठी आपण दररोज थोडा वेळ काढून आपल्या शरीरासाठी योग केला पाहिजे. योगासारखे दुसरे आरोग्य छान नाही. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद नलिनी जी. नलिनी जी ने हमें बताया कि आसन क्या है, आसन के माध्यम से हम किस तरह से विश्रांति पा सकते हैं. आसन ये है कि जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से हम आसन अचीव कर सकते हैं, जिसमें हम CDR बोलते हैं. तो मीन्स शरीर के विशेष भाग में तनाव आता है, बाकी की सारी शरीर के अंग रिलैक्स हो जाते हैं. तो ये काफी अच्छा तरीका है जो हमें विश्रांति दे सकता है. अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है नीलिमा जी, जो हमें प्राणायाम के माध्यम से बताने वाले हैं कि हम किस तरह से विश्रांति के रूप में जा सकते हैं. धन्यवाद गौरव जी. उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार. आज मैं प्राणायाम से हम कैसे विश्रांति पा सकते हैं इस बारे में बताना चाहूंगी. आज के यंत्र युग में निरंतर बदलती जीवन शैली, आहार विहार, निद्रा के असंतुलन के कारण हमने अपनी मानसिक शांति और संतोष खो दिए, जिसके कारण तान तनाव की समस्या बढ़ने लगी है. इससे छुटकारा पाने का विश्राम एक मार्ग है. मनोविज्ञान में विश्राम कम तनाव की भावनात्मक स्थिति है, जिसमें उत्तेजना का अभाव होता है, विशेष रूप से क्रोध, चिंता, भय जैसे नकारात्मक स्रोतों का. तनाव मुक्त रहना सबसे अच्छी भावनाओं में से एक है. यह आमतौर पर खुशी और आत्मविश्वास जैसी और अन्य अच्छी भावनाओं को जन्म देती है. विश्राम सफलता की कुंजी है. मानसिक, शारीरिक, भावनिक विश्राम पाने का योग सर्वश्रेष्ठ साधन है. आसन और शुद्धि क्रिया से शरीर को स्वस्थता, सशक्तता और विश्राम मिलता है. योग गुरु महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम, जो मानसिक स्थिरता और भावनिक संतुलन स्थापित करके मन और शरीर दोनों को गहरा विश्राम और अच्छी नींद प्राप्त करने का शक्तिशाली साधन है. प्राणायाम से श्वसन प्रक्रिया को अनुशासित किया जाता है. नैसर्गिक श्वसन क्रिया अपने आप घटने वाली क्रिया है, लेकिन प्राणायाम में श्वास को सजगता पूर्वक और प्रमाणबद्ध रूप से लिया, रोका और प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से साधक की सांसें धीरे धीरे धीमी हो जाती है. परिणाम स्वरूप साधक का मन एकाग्र और स्थिर होकर शांत हो जाता है, जिससे विचारों का उत्पन्न होना बंद होकर मन को विश्राम मिलता है. शारीरिक दृष्टि से मन और श्वास का घनिष्ठ संबंध है. सूक्ष्मतम आवेगों से लेकर उत्तेजना की गतिविधि श्वास प्रक्रिया को प्रभावित करती है. श्वास पैटर्न में प्रत्येक परिवर्तन से मन की संरचना, प्रवृत्ति, भावनाएं, विचार, इच्छाएं आदि बदल जाती है. मन का श्वास और शरीर पर अधिक प्रभाव होता है. हालांकि श्वास मन को प्रभावित करती है,
इसलिए प्राणायाम से मानसिक स्थिरता और विश्राम मिलता है। मन, श्वास, शरीर तंत्र और उनके छोटे बड़े अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राणायाम के अभ्यास में अनुशासन, लय, नियंत्रण, विभिन्न दबाव, उनमें परिवर्तन, मस्तिष्क तक जाने वाले संदेश और आवेग, महत्वपूर्ण तंत्रिका केंद्रों की उत्तेजना आदि कई गुण शामिल है। इन कारकों के कारण शरीर की विभिन्न प्रणालियों पर वांछित प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्राणायाम से मानसिक, शारीरिक, भावनिक विश्राम पाने का प्राणायाम मानसिक, शारीरिक, भावनिक विश्राम पाने में सहायक सिद्ध होता है। धन्यवाद। धन्यवाद नीलिमा जी। प्राणायाम के माध्यम से हम मन कंट्रोल करते हैं, मीन्स हम अपना मन एकाग्र करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो भी मन से रिलेटेड है, वो है मेडिटेशन। सो हम अभी नम्रता जी से सुनते हैं कि मेडिटेशन क्या है और किस तरह से हम विश्रांती पा सकते हैं। धन्यवाद गौरव. इथे बसलेलो माझ्या गुरुजनांना आणि मित्रमैत्रिणींना माझा नमस्कार. माझा आजचा टॉपिक आहे विषय आहे योग हा उत्तम साधन आहे शिथिलतेचा. शिथिलता प्राप्त करण्यासाठी ध्यान साधना हा देखील उत्तम च्या सहाय्याने ध्यान साधनेत बसलो तर आपल्या मनाची स्थिती स्थिर व पाठीचा कणा ताठ राहतो. त्याचबरोबर प्राणधारणेच्या सहाय्याने आपल्या श्वासांवर लक्ष केंद्रित करून आपण ध्यान साधनेत लीन होऊ शकतो. ध्यान साधना ही अगदी सोपी गोष्ट आहे, परंतु ती करण्याची इच्छा प्रबळ असली पाहिजे. ध्यान करणारे चैतन्ययुक्त मन हेच तर ध्यान साधनेचे प्रमुख अंग आहे, तर आपल्याला माहितीच आहे. त्याचबरोबर ऋषीमुनी, देवांचे भक्तगण देवांना प्रसन्न करून त्यांचे दर्शन घडण्यासाठी कित्येक हजारो वर्ष ध्यान साधनेत लीन होत. सांगायचा उद्देश एवढा आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होते. आजच्या या तणावग्रस्त व धावपळीच्या दुनियेत आपण शांतपूर्ण जगणंच विसरलो आहोत. आणि जर आपल्याला यापुढचे आयुष्य शांतपूर्वक जगायचे असेल तर आपल्याला थोडा वेळ योग व ध्यान साधनेसाठी काढणे खूपच गरजेचे आहे. तसे ध्यान साधनेचे अनेक फायदे आहेत जे तुमचे आयुष्यात बदलू शकते. इतरांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. मानसिक ताणतणाव दूर करण्यापासून ते कुंडलिनी शक्ती सप्तचक्र जागृत करेपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. चक्र जागृत करेपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. विद्यार्थ्यांची एकाग्रता वाढण्यासाठी ध्यान साधण्याची आपल्याला खूप मदत होते. आपले ध्येय साध्य करून एक यशस्वी आयुष्यही आपण या ध्यानातून काढू शकतो. इतकेच नव्हे तर या ध्यान साधनामुळे आपले अनेक आजारांना मातही मिळते. रोग प्रतिकार शक्ती वाढते, हृदयविकाराचा धोका कमी होतो, उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण कमी होते. असे बरेचसे फायदे आपल्याला या ध्यान साधनेतून मिळतात. ध्यान साधनेत कुठे बसावं हा देखील एक उत्तम महत्वाचा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर देखील अगदी सोपे आहे. ध्यान साधनेत तुम्ही कुठेही बसा, पण जिथे बसाल तिथे शांत व स्थिर बसणे गरजेचे आहे. आणि हे केवळ शक्य होईल ते आपल्याला योगचा आधार असण्याच्या सहाय्यानेच. आज इथे येण्याचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मेडिटेशन ध्यान साधना करण्यासाठी आलो आहे. कारण की त्यांनाही माहिती आहे की ध्यान साधना ही एक साधन. धन्यवाद नम्रता जी. नम्रता जी ने काफी अच्छे से बताया कि ध्यान क्या होता है और अपने मन को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं. अभी अब तक हमने ये देखा है कि ध्यान के माध्यम से, फिर आसन के माध्यम से, अभी ये विश्रांति हम शुद्धि क्रिया से भी पा सकते हैं. तो अगले पार्टिसिपेंट है जो कि हमें विश्रांति पा सकते हैं. उपस्थित गुरुजींना माझा नमस्कार. आपले आजच्या धावपळीच्या युगात आपली जीवनशैली इतकी गतिमान झाली आहे की त्यामुळे शरीराला तसेच आजच्या पिढीला कोणत्याही गोष्टीचा बुद्धिक्रियेद्वारे त्वरित अनुभव घेता येतो. आपले शरीर व त्याची शुद्धता पंचमहातत्वांनीच होते.
पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश शरीराची अंतर्गत शुद्धता होते. हठयोगात आसन, बंद, मुद्रा शरीर शुद्ध करावे असे सांगितले आहे. त्याने योगनेत लवकर अशुद्ध द्रव अशुद्ध द्रव तसेच शौच, लघवी इत्यादी बळ अधिक प्रमाणात साठले तर त्या वात, पित्त, कफ यांचे दोष वाढते व रोगाची निर्मिती होते व ज्यावर त्वरित उपाय नाही केला तर रोग निर्माण होतात. ह्यासाठी शुद्धिक्रियांमध्ये नेती, त्राटक, नवली, कपालभाती, धोती म्हणजे पाचन व उत्सर्जन यांची संजीवनीच. बस्तीने नेतीमुळे डोळ्यांची शुद्धता होते. नेतीमुळे डोळ्यांची शुद्धता होते. तसेच नवलीमुळे पोटातील अंतर्गत अवयवांना मसाज मिळतो व रक्ताभिसरण सुरळीत चालते. कपालभातीमुळे श्वसन मार्ग शुद्ध होतो. बस्ती सारख्या क्रियेने कोटा साफ झाल्यामुळे पोटाला आलेल्या हलकेपणामुळे शरीराला आराम मिळतो व विश्रांती वाटते. आम्लपित्ताने हैराण झालेल्या व्यक्तीने जर वमन धोती, दंड धोती किंवा वस्त्र धोती केली तर पोटातील पित्त त्वरित बाहेर पडते व शरीराला विश्रांती मिळते. जलनेती, रबर नेती, सूत्रनेती यासारख्या क्रियेने नाकाच्या पोकळ्या शुद्ध होतात व नाक, डोळे, कान, घसा यांची कार्यक्षमता वाढते व त्याचा परिणाम आपोआप आपल्या शरीरावरच होतो. तसेच शुद्धिक्रिया एक अद्भुत क्रिया आहे. शुद्धिक्रियेमुळे पित्त व कफ यांचे समतोल साधले जाते व शरीर निरोगी होण्यास मदत होते. धन्यवाद. धन्यवाद महेश्वरी जी. महेश्वरी जी ने हमें बताया कि शुद्धि क्रिया से हम किस तरह से विश्रांति पा सकते हैं और शुद्धि क्रिया कौन से तरीके से करने के बाद हम शुद्ध हो सकते हैं. तो अभी मेरी नेक्स्ट आती है जी जो कि हम किस तरह से विश्रांति पा सकते हैं. धन्यवाद गौरव. आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्ते. शारीरिक और मानसिक विश्रांति के लिए ही हठ योग ने कुछ आसनों का आविष्कार किया है. कायाकल्प कर देने वाले इन आसनों में शवासन सर्वाधिक शांतिदायक माना जाता है. नवजीवन देने वाले इस आसन को निम्बालकर गुरुजी ने चैतन्यासन नाम दिया है. शवासन का उल्लेख हठ प्रदीपिका में इस तरह किया गया है. जमीन पर शव की तरह निश्चल सोना शवासन कहलाता है. यह थकान को दूर करता है और मन को शांति प्रदान करता है. चैतन्यासन में पीठ के बल लेटकर अपनी इच्छा शक्ति, सूचना शक्ति और कल्पना शक्ति द्वारा पूरे शरीर को शिथिल किया जाता है. मन को श्वास पर लगाकर प्राण धारणा की जाती है. चैतन्यासन में लेटने की स्थिति के साथ साथ शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जमीन से सबसे नजदीक होता है. स्वाभाविक रूप से आकुंचक और विस्तारक मांसपेशियों को पूरा आराम मिलता है. क्षितिज स्थिति के वजह से रक्त संचार के लिए कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे रक्त प्रवाह सामान्य रूप से होता है. परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप और हृदय गति कम हो जाती है. शरीर की विभिन्न प्रणालियों में से किसी एक के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जिससे चयापचय दर कम होता है. श्वास धीमी और गहरी होती है. उदर श्वसन की वजह से उदर पटल की गति धीमी होती है, जिसका मस्तिष्क के उच्च केंद्रों पर सुखद प्रभाव होता है. चैतन्यासन के नियमित अभ्यास से गैमा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड का स्तर बढ़ता है. GABA एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क में एक रासायनिक संदेशवाहक है. ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विशिष्ट संकेतों को अवरुद्ध करके मस्तिष्क की गति धीमी करता है और अपने शांत प्रभाव के लिए जाना जाता है. देखते हैं चैतन्यासन सिर्फ लेटने वाली स्थिति से कैसे बेहतर है. चैतन्यासन में आंखें बंद कर दी जाती है ताकि कम से कम एक शक्तिशाली संवेदी इनपुट कम हो जाता है, जो अन्यथा विचार प्रक्रिया को जागरूक कर सकता है. साधक अपना ध्यान अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर केंद्रित करता है, जिससे उसकी जागरूकता अंतर्मुखी हो जाती है. बाह्य वस्तुओं के साथ साथ अंतर्जात विषयों से भी विमुख हो जाती है.
कॉर्टेक्स की विश्लेषणात्मक गतिविधि को कोई गुंजाइश नहीं दी जाती, जिससे चिंता और थकान के लक्षण कम होकर साधक को पूर्ण विश्राम और शांति का अनुभव होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि चैतन्यासन सिर्फ लेटने की स्थिति के तुलना में बहुत ही कम समय में शारीरिक और मानसिक विश्रांति देता है, और इस तरह से चैतन्यासन योगाभ्यास को विश्रांति का उत्तम साधन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। धन्यवाद अजरा जी। अजरा जी ने हमें चैतन्य आसन के बारे में बताया और उसकी स्थिति के बारे में बताया, और उसी के माध्यम से हम किस तरह से विश्रांति पा सकते हैं ये भी हमें बताया। तो हमने अभी तक ये देखा है कि योग इज होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द रिलैक्सेशन। ओके, तो अभी तक ये जाना गया है कि योग ये मन को केंद्रित करता है और उसके साथ साथ हमें कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है। तो हम मी एक मराठी कविता आहे, बहिणाबाई चौधरींची एक कविता आहे, त्या माध्यमातून सांगतो की मन हे कसं आहे आणि आपण त्याला कंट्रोल कसं करू शकतो। तर बहिणाबाईंनी म्हटलेलं आहे, मन वढाय वढाय उभ्या पिकातलं ढोर, त्याला किती हाकला तरी येते पिकावर। म्हणजेच मनाला तुम्ही काहीच कंट्रोल करू शकत नाही, ते भरकटत असते, पण आपण योगच्या माध्यमातून त्याला एक केंद्रित जागेवर केंद्रित करू शकतो आणि त्याला कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो। त्याच्यासाठी आपण आसन, चैतन्य आसन पाहिले, आसन्स पाहिले, त्यानंतर शुद्धिक्रिया पाहिली, तर याच्या माध्यमातून आपण आपल्या मनाला कंट्रोल करू शकतो। आणि इथेच मी माझा डिस्कशन कन्क्लूड करतो। धन्यवाद। So thank you very much for the J group team. अभी उन्होंने हमें बताया कि how we will get the full relaxation through the yoga. कहते भी है कि अगर आपने मन कंट्रोल किया तो सब कंट्रोल किया, मन गंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है। So now I would like to invite the judges of the debate to sir, result ready hai? So now result is ready. Waiting for the result or not? You want result? Debate too? Yes. So Sharma sir is coming. Yeah. वाद विवाद प्रतियोगिता द्वितीय। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जीते कोई हारे कोई, एक इश्यू ही अलग है। आनंद उठा लिए सब लोग, आप लोग सब लोग विजयी हुए हैं, जीते हैं, आपके करिकुलम का एक हिस्सा है, और आनंद उठाना, कुछ सीख लेना, यही विजय है। थोड़ा होता है 19-20 तो होता ही है, लेकिन टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, और उस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सभी ने प्रयास किया है। कुछ पॉइंट मैं नोट करूंगा जो आप लोग के बाद में रिजल्ट बताऊंगा। जैसे फॉर एंड अगेंस्ट, शुद्धि क्रियाज आर हार्मफुल, ये फॉर में बोल रहे थे मकरंद जी का, मैं कुछ पॉइंट नोट किया था, उन्होंने दिया था जो भाई इस क्रिया से न हम हृदय की सफाई कर सकते हैं, न किडनी की सफाई कर सकते हैं, लीवर की सफाई कर सकते हैं। इसका बहुत बेहतरीन काउंटर आप कर सकते थे। किडनी, लीवर और हमारा हार्ट क्या करता है, अगर हमारा पित्त और कफ अगर बैलेंस रहे तो न किडनी पर लोड पड़ेगा, लीवर से एंजाइम निकलेगा, और हार्ट पंपिंग जो ब्लड करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इत्यादि नहीं बढ़ेगा। तो सारा जड़ बात पित्त और कफ है, तो इसको इस तरह से काउंटर आप कर सकते थे। वाद विवाद प्रतियोगिता कही जो उसमें पॉइंट पकड़िए और इमीडिएट हिट बैक कीजिए। अगर इमीडिएट हिट बैक नहीं किए तो स्कोर लेके वो चले जाएंगे। रही बात, एक कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़, आपको दंड करने नहीं आता है, वस्त्र में घबराहट होती है, नेति देख करके सिहरन होता है, इसका यह मतलब नहीं तो शुद्धि क्रिया खराब है, नो, क्योंकि आपको एक
भय है, स्यूडो भय जिसको कहते हैं। हम लोग टीचर है, आइए नजदीक, ये आप कर सकते थे, मैं आपके अभ्यास में नहीं बोल रहा हूँ आप लोग बोल सकते थे, टीचर है आइए। और शुद्धि क्रिया रियली जो है इसको डिफेंड करते तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। रिजल्ट तो हमें बोलना ही पड़ेगा, बड़ा ही टक्कर का हुआ है। पहले सेकेंड 2 सेकेंड हुए हैं और वो हुआ है जे ग्रुप से। आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, जे ग्रुप से 2 सेकेंड हुए हैं। तीशा जी J20 और सुरेश गुप्त जी J70। बहुत ही खिलौने, लेकिन कहावत है बाजी मार कोई और लेके गया फर्स्ट का। यस 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 खुशी। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो शुद्धि क्रिया के बारे में अवश्य पढ़ें। आप श्लोक बोल सकते थे, धोती बस्ती नेति त्राटा कपाल भाती और नौली, ये सब करेंगे, सब श्लोक बोलते, इसमें बहुत ही मटेरियल था। लेकिन जितना आपने तैयारी किया, जितना समय शायद कम था, अगले बार अगर टॉपिक आए कहीं भी तो इसको जो है ना ऐसा तैयारी कीजिए जो आपकी विजय हो, क्योंकि टॉपिक आपके फेवरेबल का है। लेकिन अनफेवरेबल चीज में जो फेवरेबल अपना कर जाता है वही विजय कहलाता है। इसलिए एक बार और थैंक यू शर्मा सर।